नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। वाराणसी धर्म के लिए जानी जाती है। आज की तारीख में हम कहें तो शिक्षा के लिए हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, 100 साल से पुराना इसका इतिहास। यहाँ पर एक चर्च है और ये यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का की एक मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं। हम चर्चा न धर्म की कर रहे हैं, न शिक्षा की कर रहे हैं, न संस्कृति की कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें घुल मिल ही जाती हैं। यहाँ पर बात राजनीति की हो रही है और 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले मैं बताऊंगी राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शास्त्री जी, बहुत स्वागत आपका भी। प्रोफेसर आनंद कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से, और साथ ही हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले जिक्र उस शख्स का जिसकी वजह से आज सरगर्मियां तेज रही। बनारस की सड़कों पर कितने लोग निकले और कितनी उम्मीद पाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा शुरू करते हैं। खुली जीप और भारी भीड़ के साथ बनारस की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल। जनसैलाब अगर पैमाना है चुनावी हवा बनाने का, तो काशी में केजरीवाल ने लहर बदल दी है। दोस्तों, काशी कबीर की धरती है। संत कबीर हुए यहाँ से, और संत कबीर ने खूब कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, अल्लाह के अति दूर। लहर मोदी के खिलाफ हो या ना, केजरीवाल के समर्थन में उमड़ी भीड़ उम्मीद से ज्यादा दिखी। भीड़ ने केजरीवाल का हौसला बढ़ाया। बनारस वालों की बदली हुई उम्मीदों का फर्क भी साफ बताया। मार्च में जब केजरीवाल काशी में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करने आए थे, तब सभा में भीड़ 1000 के आसपास थी। आज उनकी खुली जीप के पीछे लोगों की तादाद हजारों में आई। अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन से पहले रोड शो में हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाकर बनारस में अपना दम दिखाया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं की नजर केजरीवाल के इस रोड शो पर थी। अब बारी नरेंद्र मोदी के रोड शो की है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की नजर है। यानी बनारस में दम दिखाने के साथ साथ रोड शो में भीड़ जुटाकर पार्टियां विरोधियों के हौसले पस्त करने की भी कोशिश कर रही हैं। भीड़ के बीच विरोध के सुर इस बार भी सुनाई दिए, लेकिन कमांडो और करीबी समर्थकों की सुरक्षा घेरे के बीच केजरीवाल का काफिला बढ़ता रहा। जनता साथ चलती रही। इसके साथ मिल रहा हौसला केजरीवाल के बयानों में उमड़ रहा था। मोदी की ताकत को इस फकीरी अंदाज में तौलने का मादा दिख रहा था। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल फक्कड़ आदमी हूँ, लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई की लड़त है। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ दे रहा है। भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। केजरीवाल ने पर्चा दाखिल कर दिया। अब बारी है नरेंद्र मोदी की, जो पहले ये दावा कर चुके हैं कि इस बार बनारस जाएंगे तो बनारस वालों को उनसे प्यार हो जाएगा। जो अब तक उनके नाम से नफरत किया करते थे, वो उनसे प्यार करेंगे। बनारस वालों के लिए वो प्यार जताने के लिए मोदी भी बेताब होंगे। पैनी नजर भी होगी केजरीवाल के लिए उमड़े प्यार पर। तैयारी भी होगी कि पर्चा दाखिल करने के साथ अब तक बही बयार मोदी लहर में बदल जाए। नरेंद्र मोदी की आवभगत और बनारस में उनके नामांकन को यादगार बनाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। रोड शो को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। लेकिन आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बनारस की सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं का दमखम पेश किया, उसका जवाब पार्टी किस अंदाज में देती है, यही देखना बाकी है। केजरीवाल जहां सड़क से काशी पहुंचे, मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सबसे पहले बीएचयू जाएंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को माला पहनाएंगे और फिर सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद का माल्यार्पण करेंगे।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर 12 बजे तक पर्चा दाखिल कर देंगे। इसके बाद बनारस से उड़कर बिहार चले जाएंगे। काशी वालों से बात फिर होगी। बिहार में 3 रैलियां पहले से तय हैं। मोदी के नाम की हवा तो वहां भी बनानी है। रीमा पराशर के साथ अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। प्रोफेसर आनंद कुमार, कितनी भीड़ और कितनी उम्मीद? देखिए, बनारस तो एक बहुत गंभीर राजनीति वाला केंद्र रहा है और उस लिहाज से जो भीड़ आज दिखाई पड़ी श्री अरविंद केजरीवाल के नामांकन के सपक्ष और उनके समर्थन में, वो भारत के और बनारस दोनों के पैमाने पर बहुत आशाजनक है। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि शायद लोगों को बाहर से भी बुलाया गया है। देखिए, बाहर तो बनारस के लिए रोज बनारस में आबादी यहाँ की 7-8 लाख है शहरी और करीब 25 लाख लोग रोज आते हैं, तो लेकिन आप किराए के लोगों को भी इतना नहीं ला सकते हैं। ये जब तक कि बनारस के लोग न उमड़ते सड़कों पर वो सिलसिला नहीं हो पाता। शास्त्री जी, कल क्या होगा? कल पूरा देश देखेगा, स्पेशली नरेंद्र भाई मोदी के बारे में, कि देश की जनता का उनको कितना प्रबल जन समर्थन है। और इतना ही नहीं, जो नेता इस समय न केवल देश में बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उसका कल नॉमिनेशन है इस देश में। और उस नॉमिनेशन पर न केवल बनारस के लोगों की बल्कि देश भर के लोगों की नजर हो। क्या बाहर से लोगों को लाने की जरूरत होगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बनारस में कोई बाहर से नहीं लाया जाएगा, लेकिन मैं स्वयं जानता हूं कि आज जो शिव गंगा ट्रेन आई है, उसमें दिल्ली से कितने लोग आए हैं, इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। आज के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए आप बताइएगा, ये बताइए कि कांग्रेस जो उम्मीदवार हैं वो कहा जाता है कि यहीं के हैं, तो आम राय यही कि अजय राय हों इस बार, लेकिन ये बताइए कि वो तो हर पार्टी से घूम कर आ गए हैं, वो उनके साथ भी रहे, वो उनके साथ भी रहे, वो आपके साथ भी हैं। देखिए, राजनीति में आज के समय में मुझे लगता है कि चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, ये स्थिति हर राजनीतिक दल की है। आज किसी को ये लगता होगा कोई भाजपा से आया, सपा से आया, कहीं चला गया। मुझे लगता है कि शायद 10% लोग ऐसे होंगे सारे राजनीतिक दलों में जिनके अंदर दलीय वो है, दल के प्रति अपना डिवोशन है, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति उनका डिवोशन है, अपने लीडर्स के प्रति अपना डिवोशन है। आज की तारीख में आप किसी को ये नहीं कह सकते कौन किस दल से आया, किस दल से नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 आउटसाइडर्स को टिकट दिया है। अब उसे आप क्या कहिएगा? ये हर दल की स्थिति है। यही हाल सपा की है, यही बसपा की है, तो थोड़ा बहुत कांग्रेस में भी है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत आज के तारीख में ये अप्रासंगिक विषय है। क्योंकि आइडियोलॉजी से बहुत सारे लोग राजनीति में आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं राजनीति में जिन्हें पद चाहिए, सम्मान चाहिए, टिकट चाहिए, उससे ज्यादा जुड़े हैं। तो आप किसी को नहीं कह सकते। लेकिन तो प्रदेश में सरकार है श्वेता जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी जैसे भी आए हैं, जो गत 10 बरस का शासनकाल था इस देश में, जो इस देश को खोखला कर दिया है, उसे ऊब करके आए हैं, उस पर आरोप लगाते हुए आए हैं। अजय राय ने बीजेपी छोड़कर वहां क्यों गए? श्रोता जी, जिसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेना था वो किसी दल में था और उसे लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी, ये सच्चाई नहीं है। तो इस देश में ये सच्चाई नहीं है। इस देश में महंगाई ने एक आम आदमी का जीवन व्यर्थ कर दिया है, एकदम कमजोर कर दिया। सरकार है, उनसे भी पूछ ये लेते भी तो एक सच्चाई है। प्रदेश में सरकार आपकी ये है, ही तो सच्चाई है इस देश का। पकड़ क्यों नहीं हो पाई? हमसे पूछिए, हम सबका उत्तर देते जाए। हम विकास का एजेंडा लेकर चले हैं। हाँ, काम किया है, काम करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे और खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा। और समाजवादी पार्टी का नारा है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। हाँ। ये तो आप लोगों की सोच है। जिस दिन वोट, जिस दिन बैलेट खुलेगा, उस दिन समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमारी बात से हमारी होने दीजिए। अब रही बात, आपने पूछा दोनों लोगों से, मेरा सिर्फ एक कहना है कि तुम तो ठहरे परदेसी,
तुम तो ठारे परदेसी कल भी बोला साथ क्या निभाओगे और सुबह वाली गाड़ी से गुजरात चले जाओगे। श्वेता जी, आपके पक्ष में बोला है, श्वेता जी, कांग्रेस के पक्ष में भी ये बात श्वेता जाती जी, है। ये बहुत गंभीर विषय आया है। जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूं, आपसे कई घंटे तो जवाब नहीं दिए जा सकते, आपका जवाब कोई सुनना भी नहीं चाहता है। मेरा सवाल अगर पूरा हो गया तो मुझे रामकृष्ण परमहंस एक नरेंद्र को लेकर के काशी आए थे और यहाँ पर उसी नरेंद्र का नाम संन्यास के बाद विवेकानंद रखा गया था। आज भी एक नरेंद्र इसी बनारस में आ रहा है और ये बनारस के लोग उसको प्रधानमंत्री बना करके भेजेंगे, प्रधानमंत्री बना करके भेजेंगे। चलिए, वाराणसी में जो हम काशी का कुरुक्षेत्र कह रहे हैं, देखिए जो मुख्य उम्मीदवार है आप सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान के साथ ओसामा बिन लादेन की तरह से नजर आता था चुनाव प्रचार करते हुए। तो ओसामा चुनाव मैदान में है, वीरप्पन का भतीजा यहाँ से चुनाव मैदान में है और एक ऐसे ही निर्दलीय उम्मीदवार हमारे साथ हैं। किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे हैं आप, क्यों लड़ रहे हैं वाराणसी से चुनाव, बताइए। अच्छा नहीं, देखिए अभी, हाँ बताइए क्या लिखा है, ये क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मौन व्रत है आपका, ये मौन व्रत है इनका। मौनी बाबा आए हैं लेकिन अपनी तरफ से बातें सामने रख दी हैं, क्रिश्चियन है, उर्दू में लिख कर लाए हैं और साथ ही यहाँ पर वो वोट मांग रहे हैं। उनकी वेशभूषा दूसरे, साइलेंट फाइटर उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ से क्या सवाल आ रहे हैं, बताइए किससे सवाल है? आम आदमी से। मेरा सवाल आम आदमी से है कि दिल्ली में चुनाव आपने लड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहाँ के मुखिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब ये केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र के चुनाव में आपको क्या केंद्र में भ्रष्टाचार, वहाँ के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार नहीं दिखा? नहीं दिखा, बताइए। ये सवाल आप लोगों से बहुत हमारी पार्टी ने देश की राजनीति की सफाई के लिए ये निवेदन किया है कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें या न दें, इस बार ईमानदार को वोट दें। और इसके लिए हम बनारस ही नहीं, अमेठी में भी और आजमगढ़ में भी, जहां भी देश के बड़े नेता लड़ रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार दिया है और उनका निवेदन कुल एक है, राजनीति को साफ करिए, देश बच जाएगा। लोकसभा में 162 लोग दागी पहुंचे थे और उन 162 लोगों ने पिछले 5 साल में देश का बहुत बुरा हाल किया। लोकसभा हुल्लड़ सभा बन गई। बचाना है लोकतंत्र को तो लोकसभा में ईमानदार को चुनिए। प्रोफेसर कुमार, आपको मुख्तार अंसारी के दाग नहीं दिखे? आपको मुख्तार अंसारी के दाग नहीं दिखे? नहीं, कहाँ है श्री मुख्तार अंसारी या कोई भी, यहाँ कोई नहीं है। तो उनका समर्थन लेने से जहाँ भी राजनीति में राजनीतिज्ञों को होना चाहिए, राजनीति में चरित्रवान को होना चाहिए। उसी ने देश को आजाद कराया था। राजनीति में जो गांधी, जयप्रकाश, लोहिया की परंपरा के लोगों को होना चाहिए। और पार्टियों में भी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, नंबूदरी पाल, ज्योति बासु और भी दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे लोगों को राजनीति में होना चाहिए। और अगर वो आ जाएंगे तो दल चाहे जो होगा, देश बच जाएगा। समर्थन से लेकिन गुरेज नहीं है, कोई समर्थन का कोई सवाल ही नहीं है, समर्थन कोई सवाल ही नहीं। श्वेता जी, आम आदमी पार्टी का पूरा पोल खुल चुका है। झूठ बोलने का उन्होंने राजनीतिक एक इतिहास ही कायम कर दिया है कि न केवल संस्कृति जी बल्कि मर्यादाओं को भी तार तार किया। बच्चे की सौगंध खा करके झूठ बोले हैं। हमारा सवाल था शास्त्री जी से, अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत जाते हैं और बड़ौदा से जीत जाते हैं, वहां से भी और प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ठीक है। अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वाराणसी की जनता का सेवा करेंगे, या स्पष्ट करें शास्त्री जी? ये बड़ा सवाल है। बस हाँ। बहुत ही अब चुप रहेंगे तब तो जवाब मिलेगा। हाँ। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है। ये प्रश्न हम लोगों के भी सामने है और नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री एक तरह से बन चुके हैं।